नमस्कार, कैसा पैसा पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कल बाज़ार कैसा हो सकता है, आज बाज़ार में क्या हुआ, टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी को बता दूं कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। उनमें है मार्केट टुडे, आज बाजार में क्या क्या हुआ, हमारे प्यारे एफआईआई डीआईआई ने क्या खरीदा, क्या बेचा और उनका नेट क्या है। ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानने की कोशिश करेंगे। एमएसीडी के हिसाब से देखेंगे कि क्या मार्केट गिरने की ओर आ रहा है या चढ़ रहा है। आरएसआई से हम देखेंगे कि किस दिशा में मार्केट जा रहा है और बॉलिंजर बैंड की मदद से हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कल कैसा होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट आज की। तो आज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गैप डाउन ओपनिंग होती है, बुल्स और बेयर्स की भयंकर लड़ाई चलती है और साथ ही साथ हमें ये देखने को मिलता है कि बुल्स मार्केट को काफ़ी ऊपर तक, यानी पिछले दिन की लगभग ओपन तक खींच कर ले जाते हैं और वहां बाजार को बंद कर देते हैं। इन कैंडल्स को आप देखेंगे तो ये काफ़ी इनडिसाइसिव कैंडल है, इन एक तरीके से आप डोजी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो विक तो बहुत लंबी है बट बॉडी नहीं है। तो ये दर्शाती है कि बुल्स और बेयर्स की लड़ाई में जीत का जो मार्जिन था, जो अंतर था, वो इतना कम था कि अगले दिन का प्रोडिक्शन नहीं लगाया जा सकता। आज बात कर लेते हैं। मार्केट खुलता है 10,311 पर, लगभग एक थोड़ा सा हाई बनाता है 10,337 के आसपास का, डाउन होता है, गिरता है और एक लो बनाता है 10,223 के आसपास का और अंततः 10,383 पर बंद हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, आज उन्होंने मार्केट में क्या किया। तो अगर आप इस चार्ट को देखें तो आपको दिखेगा कि एफ आई आईज ने नेट 1937 करोड़ की बिकवाली करी। मार्केट को संभाला थोड़ा बहुत हमारे डी आई आई ने, उन्होंने 1036 यानी कि 1036 करोड़ की खरीदारी करी। अगर हम इसका नेट कर दें तो हम पाएंगे लगभग 900 करोड़ की बिकवाली हुई है। चलिए अब ऑप्शन चेन डेटा को देखते हैं और कोशिश करते हैं ये जानने की कि क्या रेजिस्टेंस, क्या सपोर्ट हो सकता है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, मैंने कुछ लेवल्स ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे हैं। मार्केट 10,300 के लगभग आसपास थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ है, तो वो हमारा एटीएम हो गया एट द मनी। अब अगर हम कॉल डेटा को एनालाइज करें तो 10,300 पे भी आप देख सकते हैं कि ओ आई बहुत भयानक तरीके से चेंज हुआ है और उसकी क्यूमुलेटिव वैल्यू जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ अगर आप देखें 10,400 पे भी काफ़ी ओ आई चेंज हुआ है, साथ ही 10,600 पर भी। तो ये अच्छा संकेत है। और इसी के साथ साथ अगर हम पुट का डेटा एनालाइज करें तो हमें दिखेगा कि 10,100 पर बहुत ज़्यादा राइटिंग हुई है, तकरीबन 11 लाख के आसपास, और उसका क्यूमुलेटिव डेटा तकरीबन 24 लाख के आसपास है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर हम एक रेंज निकालने की कोशिश करें तो हमें समझ में आता है तकरीबन 10,100 से 10,400 के आसपास कल मार्केट सिमटना चाहिए अगर सब कुछ सही रहता है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे कोई श्योरिटी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट पॉसिबिलिटी से ही बनता है। कल कोई खबर आ जाए, कुछ हो जाए, मार्केट गिर जाए या चढ़ जाए, ये हम नहीं कह सकते और ऑपरेटर को हम भूल नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एमएससीडी देख लेते हैं। तो एमएससीडी चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जो एमएससीडी लाइन है वो सिग्नल लाइन को ऑलमोस्ट काटने की कगार पर आ चुकी है। और अगर आप हिस्टोग्राम भी देखें तो लाल हिस्टोग्राम पिछले 4 दिन से बन रहे हैं और छोटे होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दर्शा रहा है बेरिश ट्रेंड एक तरीके से। चलिए अब बात करते हैं आरएसआई की। तो आरएसआई आज आप जैसे देख रहे हैं गिरा है, 61.3% हुआ है। फिर भी इसे हम अच्छा बोलेंगे क्योंकि 40 से 80 के बीच का जो आरएसआई रहता है
वो अपने आप में एक बुलिश ट्रेंड को दर्शाता है। तो चलिए अब मार्केट कल की बात करते हैं। तो अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो इसमें जो रेड लाइन है वो 50 डेज मूविंग एवरेज है, और जो येलो लाइन है वो 100 डेज मूविंग एवरेज की लाइन है, जो ब्लू लाइन है वो 200 डेज की मूविंग एवरेज की लाइन है। जब मैं मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ तो वो सब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये 50 मूविंग एवरेज और से बहुत दूर आज की कैंडल बनी है, 100 मूविंग एवरेज से भी दूर है, लेकिन कल से आज इसकी क्लोजिंग नीचे हुई है। अच्छी बात यह है कि अभी ये जो मीडियन लाइन है बोलिंजर बैंड की उसके ऊपर है, और +50 और 100 मूविंग एवरेजेस से ऊपर है। तो अगर आप ओवरऑल इसको प्रेडिक्ट करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि मार्केट में मंदी तो दिख रही है, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी स्लाइटली बुलिश है। बाकी मार्केट में और क्या हो सकता है वो अफवाह, खबर और ग्लोबल मार्केट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखें, सचेत रहें, लंबे ट्रेड ना करें, छोटे छोटे क्वांटिटी में फ़िलहाल ट्रेड करें। कल आपके सम्मुख फिर उपस्थित होऊंगा कुछ नई खबर के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद।